चलते हैं 4.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन में जस्ट लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, तो आपने देखना है कैसे इसको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमने देखा यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में नजर आ रहा है √18 बाय जो है वो लिखा हुआ है √3 into √2। तो हम जब इनको गौर से देखेंगे तो हर एक की पावर सेम आ रही है। ऊपर वाले की नोमिनेटर की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। तो क्या करते हैं, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह 18/3 × 2। ठीक है, हर एक को जब पावर सेम होगी, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे तो पावर को 1 टाइम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको 1 टाइम लिख दिया। देन इसके बाद क्या करते हैं, इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर कैंसिलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। 3 का टेबल जाता है 3 × 3 जो है वो 6 जो है वो 18 होता है। यहाँ पे 3 जो है वो कैंसिल हुआ तो ऊपर आंसर आ गया 6। फिर इसके बाद जब हम देखेंगे 2 का टेबल भी 6 पे जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 × 2 और 2 का टेबल 3 टाइम जाता है। तो जस्ट आपके पास रिमाइंडर में आ गया √3, ये आपका आंसर आ गया है। आपको मैंने यहाँ पे जो लॉ अप्लाई करवाया है वो ये है कि अगर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर सेम हो तो पावर को 1 टाइम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसी पावर सेम थी, इसको मैंने एक ही पावर में लिख दिया। फिर इसके बाद जो है वो हमने क्या किया है, इनकी कैंसिलेशन अगर पॉसिबल थी तो इनकी मैंने कैंसिलेशन कर ली। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम इसी तरह आप प्रोसीजर करेंगे। देखें यहाँ पे और से देखें तो इनकी पावर सेम आ रही है, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसे a की पावर में लिख लेते हैं 21 × 9 × 63। यहाँ पे इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो देखें 9 का टेबल जो है वो 63 पे जो है वो 7 टाइम जाता है, तो कैंसिल कर लेते हैं। 9 × 9 9 7 था। जब बहुत से देखेंगे कि 7 का टेबल भी ऊपर 21 पे जाता है, तो 7 का टेबल लेके चलते हैं। 7 × 7 7 3 21 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया √3। ये इसका आंसर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। देने के बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है 5 243 x5 y की पावर 10 और z की पावर 15 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 243 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 y की पावर 10 एंड z की पावर 15। और यहाँ पे क्या करते हैं, होल की पावर 1/5 है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। देन इसके बाद आपने करनी है 243 की फैक्टराइजेशन। वो मैंने रफ वर्क यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस छोड़ी थी, यहाँ पे कर लेते हैं। 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 का टेबल लेके जाएंगे 81 टाइम जाता है। फिर 3 का टेबल 27 टाइम, 3 का टेबल 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, ये आपके पास कितना पेयर बन रहा है 1 2 3 4 5। हमें 5 ही चाहिए थे क्योंकि पावर जो है वो 5 थी। यहाँ पे 5 की 3 x की 5 सॉरी 3 की 5, यहाँ पे मैंने 5 की 3 लिख दी, यहाँ पे 3 की 5 है और x की 5 y की 10 और z की 15 है। देन इसके बाद क्या करते हैं, इसकी पावर 1/5। इसके बाद वही लॉ जो है आपने अप्लाई करना है कि आगे के ऊपर अलग से पावर ले लेनी है। 3 की 5 1/5, x की 5 1/5, y की 10 1/5 एंड z की 15 1/5। आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने y की 10 लिख दिया, y की यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिखा। आप उस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं इसको छेड़ा क्यों कि 5 का टेबल 10 पे जा रहा था और 5 का टेबल 15 पे जा रहा था, तो इसको इस तरह लिख लेना है, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अभी पावर्स को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल 5 के साथ कैंसिल, तो ये 5 आता है 5 10 के साथ कैंसिल होगा तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा और 5 जब इसके साथ कैंसिल होगा तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे ये 3 आ गए, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y स्क्वायर आ गया, जिसके बाद रिमाइंडर में 2 बच गया था और c के ऊपर 3 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हो गया। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 पे आ रहा है 4 जो है, इसको पहले क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 4/5 साइड के ऊपर लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म के ऊपर 3 आ रहा है तो मैंने आपको कहा था इसको होल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1/3 और अंदर आ रहा है 125 की जो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का टेबल जाता है, 5 का टेबल लेके जाते हैं तो 5 25 फिर 5 का लेके जाएंगे तो 5 और 5 1 था। तो यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसके बाद हमें 5 का क्यूब भी चाहिए था, तो यहाँ पे इसी तरह लिख लेते हैं 4/5 5 क्यूब 1/3 3 के साथ कैंसिल, तो आपके पास आ गया 4/5 into 5। तो यहाँ पे देखिए नोमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर 5, ये 5 के साथ कैंसिल, तो आपके पास रिमाइंडर में आ गया 4, ये आपके पास आंसर आ गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 में जो है वो कुछ वैल्यूज शॉर्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और पावर सेम है, सब का अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट को 1 टाइम लिख लेंगे। इस तरह 21 × 7 × 3, यहाँ पे 7 से इतना लिख लेते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 7 3 21 21 21 जैसी बात है सेम है तो पेयर बन जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर शॉर्ट के साथ कैंसिल तो आंसर के अंदर आपके पास 21 आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने फीडबैक लाजमी देना है। अगर आपको कहीं पे जो चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही है वो आपने हमसे शेयर करना है ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो बना सकें।